डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे भारत की अग्नि 5 मिसाइल के बारे में। भारत ने चाइना किलर कहीं नहीं जाने वाली अपनी अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। 5000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल भारत की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल में पहली बार MIRV तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जो सफल रहा। भारत के इस मिसाइल टेस्ट की भनक चीन को काफ़ी पहले ही लग गई थी, और माना जा रहा है कि इसी वजह से उसने अपने 2 जासूसी जहाज़ों को हिंद महासागर में भेज दिया था। चीन का एक जासूसी जहाज़ सियांग यांग होंग 01 तो बंगाल की खाड़ी में डेरा डाले हुए 31 ठोस जहाज विशाखापट्टनम से कुछ समुद्री मील की दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मौजूद है। दरअसल भारत ने एक और मिसाइल के परीक्षण की तैयारी कर रखी है। इसकी ताकत से चीन सतर्क हो गया है। बताया जा रहा है कि भारत 16 मार्च तक एक और मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। इसी वजह से विमानों को इस इलाके से दूर रहने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल को पनडुब्बी से दागे जाने की योजना है। कई विश्लेषकों का कहना है कि भारत परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत की मदद से K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। यह मिसाइल करीब 3500 किलोमीटर मार करने में सक्षम बताई जा रही है। साथ ही अपने साथ परमाणु बम भी ले जा सकती है। इसी वजह से चीन सहमा हुआ है, क्योंकि ऐसी पनडुब्बी से दागे जाने वाली मिसाइलों को मार गिराना बहुत कठिन होता है। भारत का परीक्षण अगर सफल होता है तो इससे भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी। भारत जमीन, हवा और समुद्र के नीचे से परमाणु हमले करने में सक्षम होगा। विश्लेषकों का कहना है कि चीन की कोशिश है कि किसी तरह से भारत की परमाणु पनडुब्बी के बारे में जानकारी हासिल करना है। इसी वजह से वह विशाखापट्टनम के तट से कुछ मील की दूरी पर चीन का शक्तिशाली जासूसी जहाज लगातार खड़ा है। माना जाता है कि इस जासूसी जहाज में कई ऐसे सोनार लगे हुए हैं जो पनडुब्बियों के संकेत को पकड़ने में माहिर हैं। आइए हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बारे में। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर भीषण खाद्य संकट से जूझ रहे गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति की समस्या को सुलझाने की तत्काल आवश्यकता और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर चर्चा की। इजराइल के प्रधानमंत्री के आधिकारिक हैंडल से X पर साझा की गई पोस्ट में लिखा गया, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से आज मुलाकात की और उन्हें गाजा पट्टी में जारी युद्ध से जुड़े हालिया घटनाक्रम की जानकारी दी। हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादियों ने दक्षिणी इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमला कर दिया था, जिसमें करीब 1200 लोगों की मौत हो गई थी और उसने 250 लोगों को बंधक बना लिया था। हमास की कैद में अब भी करीब 100 बंधकों के होने का अनुमान है। हमास के हमले के बाद इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके कारण युद्ध शुरू हो गया। गाजा में इसराइल के हमलों में 30,000 से अधिक फलस्तीनियों के मारे जाने का अनुमान है। नेतन्याहू ने कहा, दोनों पक्षों ने बंधकों को छुड़ाने के प्रयास और मानवीय सहायता के मुद्दे पर भी चर्चा की। इसराइल हमास संघर्ष के कारण पैदा हुए मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गाजा पट्टी में कम से कम 5,76,000 लोग, यानी कुल आबादी का एक चौथाई हिस्सा, खाद्य संकट से जूझ रहा है। डोभाल ने अपने इजरायली समकक्ष तजाकी हानगेबी से भी मुलाकात की, जो नेतन्याहू के साथ उनकी बैठक के दौरान भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब, मिस्र और जॉर्डन जैसे क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं और क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए चर्चा में सक्रिय रूप से शामिल है। भारत ने गाजा में फ़लस्तीनी आबादी को जरूरी वस्तुओं की खेप भेजकर आवश्यक मानवीय सहायता प्रदान करने के प्रयासों में मदद की है। ये हम UN के बारे में बात करें। भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में वैश्विक आतंकवादियों को काली सूची में डालने से संबंधित सबूतों पर आधारित प्रस्ताव में अकारण बाधा पैदा करने से इस बुराई से निपटने में दोहरेपन की बू आती है। उसका परोक्ष इशारा चीन की ओर था, जिसने पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादियों पर पाबंदी लगाने की कोशिशों में अड़ंगा लगा रखा है। अमेरिका में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र में कहा, अब हम ऐसे उपसंगठनों की ओर नज़र डालें जो अप्रत्यक्ष रूप से रहकर ऐसी निजी कार्यशैली एवं स्पष्ट तौर तरीके अपनाते हैं जिनका चार्टर या परिषद के प्रस्ताव में कोई कानूनी आधार नहीं है। कंबोज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति का जिक्र करी थी। उन्हें 15 देशों वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कार्य पद्धति सोमवार को खुली बहस में भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा, उदाहरण स्वरूप हम किसी को काली सूची में डालने के इन समितियों के फैसले का पता चल जाता है, लेकिन सूची में डालने के अनुरोध को खारिज करने के निर्णय को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। यह निश्चित ही छद्म वीटो है, उससे भी अधिक गूढ़ है, जिस पर वाकई सदस्यों के बीच व्यापक चर्चा की जरूरत है।
आइए हम बात करें भारत के तुशील फ्रिगेट के बारे में। भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट का रूस में समुद्री परीक्षण शुरू हो गया है। रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते इसके परीक्षण में और ज़्यादा देरी की संभावना थी। इसे कुछ आगे बढ़ाया भी गया, लेकिन ये संघर्ष युद्धपोत के ट्रायल को नहीं रोक सका है। भारतीय नौसेना के लिए कलिंगराद में यंतर शिपयार्ड में रूस द्वारा निर्मित 2 अतिरिक्त क्रीवैक तलवार श्रेणी के स्टेल्थ फ्रिगेट में से पहले युद्धपोत तुशील ने 5 मार्च को समुद्री परीक्षण शुरू किया। ये तैनाती की दिशा में एक मील का पत्थर है। भारतीय नौसेना के उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट तुशील के ट्रायल का काफ़ी समय से इंतजार किया जा रहा था। समुद्री परीक्षणों की शुरुआत के समय के वीडियो फुटेज भी सामने आए हैं। इसमें तुशील को बाल्टिक नौसेना बेस के प्रस्थान करते हुए देखा जा सकता है। समुद्री परीक्षणों के इस चरण में तुशील में वास्तविक दुनिया की स्थितियों में जहाज के प्रदर्शन क्षमताओं और प्रणालियों का कठोर प्रशिक्षण शामिल होने की उम्मीद है। ये प्रशिक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि युद्धपोत भारतीय नौसेना की कठोर पहचान आवश्यकता पूरा करता है या नहीं। 2 साल पहले जहाज को रूस में यंतर शिपयार्ड कलिंगराद में पानी उतारकर और औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। अब इसके समुद्री परीक्षण के लिए उतारा गया है। तुशील भारत की रूस से डील के अंदर आने वाले 4 युद्धपोतों में से एक है। इनमें से 2 INS तुशील और INS तमाला का निर्माण रूस द्वारा किया जा रहा है। बाकी 2 का निर्माण तकनीक ट्रांसफर के जरिए भारत में हो रहा है। हालांकि रूस की ओर से युद्धपोतों की डिलीवरी में देरी हुई है। पहले कोरोना महामारी या फिर यूक्रेन में युद्ध के कारण इनकी डिलीवरी में देरी हो रही है। इस साल अक्टूबर में डिलीवरी हो सकती है। अक्टूबर 2016 में भारत और रूस ने 4 अतिरिक्त स्टेल्थ फ्रिगेट की खरीद के लिए एक अंतर सरकारी समझौते की घोषणा की थी, जिसके बाद सीधी खरीद के लिए $1 करोड़ के सौदे को अंतिम रूप दिया गया था। इस व्यवस्था में 2 युद्धपोतों को आपदा से अधिग्रहण निर्धारित किया गया था, जबकि बाकी 2 को निर्माण का काम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को सौंपा गया। इस सौदे का मकसद भारत में 2 युद्धपोतों का निर्माण करना था, ताकि भारत को फ्रिगेट के निर्माण को लेकर टेक्नोलॉजी हासिल हो। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।